है in triangle ABC, a right angle triangle 8B, if tan A is equal to 1 upon root 3, find the value of, इसमें दो पार्ट है आपके, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, और सेकेंड पार्ट है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। मैं इसके अंदर एक ही पार्ट कवर करूंगा और सेकेंड पार्ट आपको करना है। जैसे मैं आपको करवा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, तो आप क्या कर लेंगे, सेकेंड पार्ट ऑटोमेटिक खुद कर लेंगे। तो यहां पर आपके पास क्या गिवन है, इन ट्राइंगल एबीसी इन राइट एंगल ट्राइंगल, आपको इसके अंदर गिवन है tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, राइट। इसमें आपको ये गिवन है कि जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल कैसा है कि जो हमारे पास बी पॉइंट है इसका, तो यहां पर बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो हमने ऐसी फिगर इसके अंदर ड्रॉ करी कि यहां पर जो बी है ये 90 डिग्री पर आ रहा है। तो ये एबीसी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और आपको ये गिवन है tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। मैंने आपको इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू जब फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, तो हम उसके अंदर क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वो थ्योरम, हम क्यों लगाते हैं वो थ्योरम, हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें तीसरी साइड को फाइंड आउट करना पड़ता है। देखो यहां पर हमारे पास tan की वैल्यू क्या होती है, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हमारे पास इसके अंदर दो साइड है, तो दो साइड से तो काम चलने वाला नहीं है, तो हमें यहां पर तीनों साइड को यहां पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां पर तीसरी साइड को कैसे फाइंड आउट करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो आप यहां पर परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है रूट 3, तभी आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दो साइड से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। तो हमें यहां पर तीनों साइड फाइंड आउट करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर is equal to hypotenuse square. What is the value of base? Root 3. Root 3 whole square perpendicular 1 का whole square is equal to hypotenuse square. What is the square of this? देखो रूट जो है स्क्वायर से हट जाता है, तो यहां पर आ गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, राइट। 3 और 1 कितना होता है हमारे पास 4 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ दिस, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 2 का स्क्वायर रूट होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 2, तो यहां पर हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज 2। अब हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें मुझे तीनों साइड पता चल गई। इसमें दो पार्ट है आपके, एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट आपको सॉल्व करके उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करना है, राइट। साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, प्लस इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अगर हमारे पास एंगल ए होता है तो इस ए एंगल के सामने की अपोजिट साइड जो होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा जो हर जगह यूज होता है। देखो यहां पर एंगल ए है, अगर हम एंगल ए लेते हैं तो इस एंगल के लिए ये क्या होगी साइड, इसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और ये क्या होती है हमारे पास बेस होती है। अगर हम एंगल को चेंज करते हैं तो इस एंगल के लिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बेस होगा। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो यहां पर साइन के अंदर साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है भाई 1 है और हाइपोटेनस कितना है 2 है मल्टीप्लाइड बाय। अब यहां पर एंगल सी आ गया तो इस एंगल सी के लिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगी और इस एंगल के लिए ये क्या होगा बेस होगा। तो बेस कितना है इसका 1, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 2 प्लस, अब ये एंगल है, इस ए एंगल के लिए बेस क्या होगा हमारे पास √3 और हाइपोटेनस कितना भाई 2 मल्टीप्लाइड बाय। अब यहां पर सी एंगल है, ये सी एंगल, तो इस सी एंगल के अपोजिट साइड ये वाली, ये हमारे पास क्या होगी परपेंडिकुलर और ये क्या होगी बेस। तो यहां पर परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास √3 और हाइपोटेनस आ गया हमारे पास 2। अब कैलकुलेशन कर दो आंसर आ जाएगा, 1 की 1 से करो 1, 2 2 से कितने होते हैं 4 प्लस √3 की √3 से करेंगे तो 3 आएगा और 2 की 2 से करेंगे तो 4 आएगा। राइट, एलसीएम लेंगे 4 और ये 1 बचा प्लस 3 इज इक्वल टू 3 और 1 कितने होते हैं 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1। तो इस पूरे का आंसर आ गया आपके पास 1। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। कोई क्वारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं जिससे कि मैं अपने लेक्चर में और इंप्रूव कर सकूं। अब सेकंड पार्ट आपको, इसका सेकंड पार्ट आपको करना है। सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, कोसे इंटू कॉस सी, कोसे इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी। पॉज करके आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं।